नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और सीएफओ और रिसर्च हेड एडजस्ट टू मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 14 अगस्त सन 2026। दोस्तों, आज के इस एपिसोड के अंदर हम कॉपर के एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। अगले हफ्ते जो कि 17 अगस्त 2026 को शुरू होने वाला है, उसमें कॉपर के अंदर क्या गतिविधियां होने की संभावना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज 14 अगस्त 2026 है और आगे आने वाले सप्ताह के अंदर हमारा जो नज़रिया है कॉपर को लेकर वो बुलिश यानी कि तेज़ी का है। और आगे आने वाले सप्ताह के अंदर कॉपर के अंदर तेज़ी बनने की संभावनाएं बन रही है। और यदि हम ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में इस वक्त एक बड़ा सप्लाई संकट यानी कि सप्लाई क्रंच पैदा हो गया है, जो कॉपर की कीमतों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। आइए डाटा और ग्लोबल न्यूज़ के आधार पर समझते हैं कि ये तेज़ी क्यों आने वाली है। तेजी का सबसे पहला और बड़ा कारण लंदन मेटल एक्सचेंज यानी कि एलएमई का डाटा है। एलएमई के गोदामों में कॉपर का स्टॉक लगातार 40 दिनों से घट रहा है, जो 2014 के बाद की सबसे लंबी गिरावट है। स्टॉक 50% घटकर मात्र 2,12,125 टन पर आ गया है। फिजिकल मार्केट में तांबे की इतनी किल्लत है कि बाजार में भारी बैकवर्डेशन देखने को मिल रहा है। तत्कालीन डिलीवरी और 3 महीने के वायदा के बीच का प्रीमियम भी बढ़कर लगभग $207 प्रति टन पर पहुंच गया है। और जब खरीदार तुरंत डिलीवरी के लिए इतना भारी प्रीमियम देने को तैयार है, तो यह कीमतों में तेज उछाल का सीधा संकेत है। अब अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई की बात करते हैं, जहां 2 बड़े झटके लगे हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कॉपर उत्पादक कॉन्गो ने कॉपर कॉन्स्टेंट के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्मेल्टर्स को कच्चा माल नहीं मिल रहा है। दूसरा बड़ा अपडेट चिली से है। 4 अगस्त 2026 को दुनिया के सबसे बड़ी कॉपर कंपनी कोडल्को ने अपनी प्रमुख एल टेनिएंटे खदान के एंडेस नॉर्टे विस्तार प्रोजेक्ट को भूकंपीय जोखिमों के कारण रोक दिया है। इसका असर यह हुआ है कि खदान के उत्पादन में 27% की भारी गिरावट आई है और 2029 से पहले इसका रीस्टार्ट होना संभव नहीं है। सप्लाई घटने का सीधा असर चीन पर पड़ रहा है। कच्चे माल की कमी के कारण स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग चार्ज गिरकर $0 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है। मजबूरन चीन के प्रमुख स्मेल्टर्स ने अपने रिफाइंड कॉपर उत्पादन में लगभग 2.83% की कटौती कर दी है। एक तरफ सप्लाई गिर रही है और दूसरी तरफ मांग आसमान छू रही है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, नए डाटा सेंटर्स, पावर ग्रिड के आधुनिकीकरण और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से कॉपर की डिमांड बहुत मजबूत है। साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा सितंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा है, जो कॉपर जैसी कमोडिटीज के लिए एक बड़ा सपोर्ट है। अब यदि हम चार्ट्स के ऊपर नजर डालें तो कॉपर एमसीएक्स लगभग 1370 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। आपको स्क्रीन पर उसका चार्ट भी नजर आ रहा होगा। और एमसीएक्स कॉपर अपने 52 वीक रेंज और अपने ऑल टाइम हाई 1480 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। उससे अब बहुत दूर अब ये नहीं है। और यदि हम चार्ट्स को भी बारीकी से देखें तो ये अपने अपर लेवल्स पर फिलहाल ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स और रेजिस्टेंस जोन है उसी के आसपास ये अभी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, जो कि है लगभग 1400 रुपयों का। हालांकि 1400 का मार्क एक साइकोलॉजिकली और टेक्निकली एक हर्डल साबित हो सकता है। और जैसे ही ये 1400 का मार्क क्रॉस करता है तो ये अपने नए ऑल टाइम हाईज की तरफ और उसके भी क्रॉस करने की संभावनाएं इसके अंदर बन रही है। इसलिए दोस्तों बेहतर यही होगा कि ये जब अपना 1400 का मार्क क्रॉस कर ले और उसके ऊपर सस्टेन हो जाए, उसके बाद कोई भी फ्रेश पोजीशन ले तो ज़्यादा बेहतर होएगा। क्योंकि फ़िलहाल ये 1370 तक तो ऑलरेडी आ चुका है। लगभग 30 पॉइंट के आसपास का ही मूव इसमें बचा है 1400 को क्रॉस करने के लिए। तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि फ़िलहाल बड़ी रिस्क ना लेते हुए 1400 तक के लेवल्स का इंतज़ार करें और उसमें उसको ऑब्जर्व करें कि वो सस्टेन होता है। उसके बाद में
अगर फ्रेश पोजीशन ले तो बेहतर रहेगा। और हमारे आकलन के अनुसार, जैसे कि हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, आगे आने वाला सप्ताह जो कि 17 अगस्त को चालू होने वाला है, उसमें कॉपर यानी कि तांबे के अंदर तेजी रहने की संभावनाएं बन रही है, उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। निष्कर्ष के तौर पर गिरती हुई एलएमई इन्वेंट्री, कॉन्गो और चिली में खदानों का संकट और एआई व ईवी सेक्टर की मजबूत मांग को देखते हुए, साथ ही कॉपर एमसीएक्स के टेक्निकल चार्ट्स को देखते हुए, कॉपर अगले सप्ताह और आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग बुल रन के लिए पूरी तरह तैयारी करते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी जरूर ध्यान से देखें कि ये वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है और ये कोई भी बाय सेल की टिप नहीं है। और मैं तुषार जैन, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर INH00002516 है। और बाजार में कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें। कमोडिटी मार्केट की ऐसी ही सटीक और एडवांस जानकारी के लिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, गुड डे और जय हिंद।